झाड़ फूक वाले बाबा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, लाइक तुमने क्या कर, इस घर में कोई तो है। एंड विकास सेज हाँ है ना, मैं हूँ और मेरी माँ है, तो ये वहां जाके भुजिया नहीं तल सकता है। लाइक चोरी करके चोर आया, चोर को क्या मिलेगा एक बैचलर के घर में, सड़ा हुआ दूध भाई, एक रेड कलर का कुछ तो बंधा हुआ है। इट इज लाइक व्हाट इज दिस, एंड ही गोज एंड थ्रो दिस इन द डस्टबिन। ये एकदम उसका बहरूपिया था, विद सेम शक्ल, नो सिमिलर हैबिट्स, नो सिमिलर एटीट्यूड, एकदम अलग कुछ नहीं, वो बस जल गया, एंड वो जल के नीचे से पूरा पसर गया, ऐसा काला काला हुआ पड़ा है। As soon as her mother steps in the house, she feels something weird. There is some accident or a murder. We still don't know about this, but he remember कि बच्ची रो रही थी. He was able to hear a woman cry and ask for help. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Radhika. I recently started this YouTube video where I will be sharing the story. And yes, I am back again with another story time, and it's very भूतिया story because इसमें भूत वाला element है. And देखो तुम आगे क्या होता है. So let's get into the video. So the video का जो main character है, he is my cousin's new flatmate जो अभी recent में shift हुआ है. और एंड द स्टोरी बिगिंस द लास्ट दिसंबर, जहाँ पे मतलब बेसिकली ही इज़ वर्किंग इंडिविजुअल. उसने अभी एक कंपनी में ज्वाइन किया है. कंपनी के थ्रू उसको अकोमोडेशन मिला था फॉर 15 डेज, और उसके बाद उसको उसका खुद का करना ढूंढना था. और अगर 15 दिन के बाद नहीं मिलता है तो कंपनी तुमको टाटा बाय बाय कह देती है, एंड कंपनी लाइक निकलो, वो लात मार के भगा देती, सिंपल. तो इन 15 डेज ही वॉज सर्चिंग फॉर द फ्लैट. उसको कोई फ्लैट नहीं मिल रहा है, एंड उसने 4 अलग ब्रोकर को कॉन्टैक्ट कर रखा है. आफ्टर जॉब वो 5 फ्लैट और देखने जा रहा है. उसको कहीं कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा था, ना उसके बजट में अच्छा बैठ रहा था, ना लोकेलिटी अच्छी थी, कुछ नहीं. तो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग उसके जो कलीग्स थे उनके थ्रू, ही मेट दिस वन ब्रोकर जिसने उसको एक अच्छा फ्लैट बताया. इट वॉज 2 BHK फ्लैट, वेरी डिसेंट फ्लैट, अच्छी लोकेलिटी में थे, हाई राइज. इट वॉज ऑन द 11th or the 12th फ्लोर समथिंग, and the flat was really good. But only thing which was concerning was flat का rent and deposit. पूना जैसे शहर में 30,000 डिपॉजिट में तो आई डोंट थिंक कोई फ्लैट मिलता है. उसका डिपॉजिट वॉज समथिंग अराउंड 30,000. इट वॉज अ 2 BHK फ्लैट विद 2 balcony attached, one to the hall and another to the room, and a big ass kitchen. मतलब उसका रेंट भी कुछ आई गेस 30 या 35 था. एंड टू हैव दिस बिग एस रूम फ्लैट इन सच अ गुड एरिया वॉज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. और ऐसा किसी को मिल जाए तो मैं धन्य धन्य हो, जो मुझे कोई ऐसा ब्रोकर दिला देगा ऐसा फ्लैट. तो वाइल ही वाज इन हरी, क्योंकि उसका वो डेडलाइन भी खत्म होने वाला था. उसने इतना कुछ सोचा नहीं. एक थॉट तो आया था कि वो इतने सस्ते में कैसे मिल रहा है, तो उसको लगा कि भाई मेरे पहचान के, मतलब उसके कलीग के हिसाब, कलीग ने ढूंढ के दिया है, तो मे बी कॉन्टैक्ट के थ्रू उसने कम कर रखा होगा. तो विदाउट गिविंग अ मच थॉट वो उसने अग्रीमेंट सब साइन कर लिया. 2 साल का अग्रीमेंट साइन कर लिया है. एंड देन ही मूव्स इन द हाउस. बिफोर मूविंग इन उसने पूरी अच्छी शॉपिंग कर रखी है. एज पर हिज मदर उसने वो कलेश वलेश सब रख दिया है प्रॉपर घर में, जो थोड़ा बहुत करते हैं स्टार्टिंग में, उसने वो सब किया है. एंड दिस वॉज समथिंग इन जुलाई अगस्त समथिंग, और दिवाली आने वाली थी अक्टूबर में उस टाइम. ये थोड़ी पुरानी कहानी है. तो उसके तभी उसके फैमिली में डेथ हो जाती है फ्रॉम क्लोज बाय में. तो ही वॉज नॉट एबल टू सेलिब्रेट दिवाली दिस ईयर. बट उसके इसकी वजह से अपना होम टाउन भी नहीं जाने वाला था सेलिब्रेट करने, क्योंकि घर वाले नहीं करेंगे तो ये वहाँ जाके भुजिया नहीं तल सकता है. तो ये लाइक यहाँ पे रह के एक्सप्लोर कर लेंगे, घूम भी लेंगे. उसके कलीग्स थे, बिल्डिंग में अच्छे दोस्त बन गए थे, एंड उसके ही कोई कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वो भी भाई रहते थे. तो उसको दोनों साइड से विन भी नहीं लगा था सिचुएशन ना. बट इन दिवाली तो उसकी मम्मी ने इसको एक चीज़ बोली थी कि भाई आई नो वी आर नॉट गोना सेलिब्रेट दिवाली, कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दिए लगा देना और घर थोड़ा डेकोरेट कर लेना. बट मेन बीइंग मेन, ही वाज लाइक भाई मैं नहीं कर रहा ये लड़के वाले काम, देख लेंगे क्या होगा. देन हिज मदर इज लाइक भाई करना पड़ेगा, इतना तो कर ही सकते हैं, इतने में कोई रोक टोक नहीं है. तो बिफोर दिस दिवाली वाला सीन, नाउ ही स्टार्ट टू सामान लेकर आता है, दिए विए लेकर आता है, एंड ही लाइट्स. एंड फॉर डेकोरेशन उसने अपने बालकनी में एक ऐसे गोल्डन कलर की जो झिलमिल वाली लाइट होती है वो लगा दी थी. एंड नाउ वाइल जब वो लाइट लगा रहा था, जो उसका प्लग था, उसके वहाँ पे उसने देखा कि भाई एक रेड कलर का कुछ तो बंधा हुआ है. इट इज समथिंग लाइक इतना ऐसा कुछ था, एंड इट वाज लाइक फ्रूट समथिंग, आई डोंट नो, फ्रूट टाइप्स कुछ था, ग्रीन कलर का था उसके अंदर. एंड वहाँ से एक रेड क्लॉथ उसके ऊपर बंधा हुआ था, और उसके ऊपर एकदम प्रॉपरली सिक्योर करके उसको वहाँ टंगाया गया था. और जब वो ले रहा था ना, जब वो प्लग इन करने जा रहा था, उसको वो जो आर्टिकल था उसके से बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, वॉज नॉट एबल टू प्लग इन. तो ही लाइक कट कर देते हैं ना, क्या ही हो जाएगा, कर देते हैं कट. तो ही गोज एंड ही ब्रिंग्स अ न्यू सीजर, जो अभी उसने खरीदी थी डीमार्ट से वेरी स्पेसिफिकली. वो कट करने जा रहा है, कट ही नहीं हो रही है. वो इधर से कट कर रहा है, वो उधर से कट कर रहा है, ऊपर से कर रहा है, कट ही नहीं हो पा रही वो. इट वाज अ वेरी थिन फैब्रिक दो, बट वो कट नहीं हो पा रहा है. देन ही गोज इन, ही ब्रिंग्स अ ब्लेड, उससे कट करता है. उससे वो कट हो गया, बट बहुत मुश्किल से कट हुआ. इट वाज लाइक कोई चीज़ है जो उसको बांधे रखी है, एंड दैट थिंग इज नॉट लेटिंग द
दैट आर्टिकल कट, वो कट ही नहीं होने दे रहा है, ऐसे वैसे वो करके कट करता है एंड ही ओपन्स इट एंड उसमें ऐसा ब्लैक कलर का, थोड़ा ग्रीन थोड़ा ब्लैक कलर का कुछ आर्टिकल है। ही ओपन्स इट, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, सो लाइक यो व्हाट इज दिस, एंड ही गोज एंड थ्रो दिस इन द डस्टबिन। Now this thing is happening on the day of Diwali. दिवाली के दिन उसने लाइट लगा ली एंड ही प्लग्स इन, सब नॉर्मल होता है, दिया लगा लिया। नाउ ही गोज डाउनस्टेयर्स एंड सबके साथ दिवाली बना ली, जो नेबर्स थे उनके साथ, वहाँ पे एक दो उसके रिलेटिव्स रहते थे, उनके यहाँ पे जाके आ गया 5-10 मिनट। अब ही कम्स ही सेलिब्रेट्स, और उसके जो नेबर थे थोड़ी देर से वो नीचे आते हैं एंड ही सेज कि घर में कौन आया है तुम्हारे? तो ये लोग कोई नहीं, बोले घर में से कुछ आवाज आ रही है कि कोई सामान सरका रहा है। तो ही थॉट कि चोरी करने चोर आया है एंड ही लाइक, चोरी करके चोर आया है, चोर को क्या मिलेगा एक बैचलर के घर में? सड़ा हुआ दूध मे बी, या सड़े हुए आलू। तो लाइक ठीक है मैं देखता हूँ, ही गोज अपस्टेयर, ही सी वहाँ पे तो लॉक लगा है, तो वो लॉक खोलता है, पूरा दोनों रूम देखता है तो कुछ नहीं मिले। लाइक मे बी अंकल मजाक कर रहे होगे, या फिर अंकल थोड़े ओल्ड है तो उनको कुछ वहम हो गया होगा, वो इतना ध्यान नहीं देता, वो नीचे आ जाता है वापस सेलिब्रेट करने के लिए। ही प्ले, तो उसमें ये उसको मतलब वो हमेशा ऐसे करता है, वो हाथ में रॉकेट फोड़ते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही फोड़ता है द गाय। तो वो हमेशा वो करता है, फुल मस्ती मजाक करता है, रात के समय 12 बज जाते हैं, ये लोग ऊपर चले जाते हैं एंड नाउ थोड़ा थोड़ा चीजें ना चेंज होने लग जाती है। दिस गाय इज हियरिंग सम वॉइस, जब वो खोल रहा है तो उसका जो लॉक है वो ऐसा लग गया जंग लग गया, बट अभी इसने ये लॉक अभी लेकर आया तो इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो वो ही ट्राइज टू ओपन, वो खुल नहीं रहा है, तो बहुत मेहनत के बाद वो खुल जाता है। एज सुन एज ही एंटर्स, उसको एक अजीब सी स्मेल आती है जैसे कुछ जल गया है। ना ही एंटर्स इस रूम, वो देख रहा है कि क्या हुआ है भाई, पूरे दोनों रूम में जा रहा है एंड देन ही सीज कि जो दूसरा रूम था, जो इसका रूम था वो अलग था, और दूसरा रूम था वो अलग था उसका, जो वहाँ पे जो लड़का रहता है वो उसने अभी तक शिफ्ट नहीं किया था। उस रूम में जो बंद हुआ था वहाँ पे जो एक कर्टन लगा था वो जल चुका है। वो कैसे जला किसी को पता नहीं, ना कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, ना कोई पटाखा क्रैक करा के गिरा है, कुछ नहीं, वो बस जल गया एंड वो जल के नीचे से पूरा पसर गया है, काला काला हुआ पड़ा है। विच वॉज लिटिल शॉकिंग बिकॉज उस रूम में ऐसा कोई चीज था ही नहीं कि जिससे कुछ जल पाए या कुछ। और उसने वो रूम बस 1 या 2 बार देखा था, एक टाइम जब वो फ्लैट देखने आया था और सेकंड टाइम को शिफ्टिंग के टाइम उसने बस वो 2 बार देखा, और वो रूम ऑलमोस्ट बंद ही रहता था। एंड नाउ ही हैज़ वेरी बैड हैबिट ऑफ ड्रिंक, जो उसको उस न्यू सिटी में आके लगी थी। इसके पहले जब अपने घर रहता था, वो नहीं, ना वो स्मोक करता था, ना वो नॉनवेज खाता था, ना वो दारू पीता था। पूना में आके टू मिक्स इन, टू मिंगल विद न्यू पीपल, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग ओकेजनली। दो वो नॉनवेज खाना शुरू किया, तो उसके घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, तो उसने नॉनवेज थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड स्मोकिंग, तो उसके बालकनी का एक स्पेसिफिक स्पॉट बन चुका था, बालकनी का जहाँ पे वो स्मोक करता था। एंड ये सब हो गया है, उसने वो क्लीन विन किया है, उसने वो जाके डस्टबिन में फेंक दिया है। नाउ ही सिट्स इन हिज हॉल एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग। दिवाली है, घर में दिए लगे हैं, भगवान लोगों के घर में भगवान जी की पूजा हुई है। ये सर रात में 12 बजे आके ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग इन हिज हाउस। ओके, ना वो पी लिया, इतना नहीं पीता था कि एकदम ऐसा टल्ली हो जाए, उतना भी नहीं, बट थोड़ा तो करता था। एंड ही गो स्लीपिंग, कुछ नहीं होता नेक्स्ट डे। नाउ इफ दिस गाय, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज जिम। एवरी डे वो मॉर्निंग में जिम जाता है, उसके बिल्डिंग में ही है तो वो जिम जाता था। एंड दिस डे ही वॉज वेरी टायर्ड, द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली ही वॉज वेरी टायर्ड टू डू एनीथिंग। तो उसने जिम नहीं गया, उस ऑफिस का कुछ काम था, नॉट दी प्रॉपर वर्कर्स बट थोड़ा कुछ काम था, उसने वो नहीं किया। वो बस पूरे दिन लेटा था, उसको थकान हो चुकी थी, जब उसने कुछ किया भी नहीं था। नाउ ही अब थोड़ा यही कंटिन्यू होते जाता है कि थोड़ा लेजी हो गया है। एंड ही वॉज वेरी ऑल्सो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज डेडलाइन। लाइक एक जो होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये उस टाइप का बंदा था। इसको ज्वाइन किए हुए बस 3 से 4 महीने हुआ है, बट एवरीवन इज प्रेजिंग हिम। उसका वर्क इज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, वो अपनी डेडलाइंस मीट करता है, वो जो क्लाइंट होते हैं उनको एकदम खुश रखता है, उनके सारे जो डिमांड्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो प्रॉपर कर लेता है। वो एकदम रिस्पेक्टफुल है इवन टूवर्ड्स दी वुमेन, ही इज वेरी जनरस टूवर्ड्स दी एल्डर। लाइक एक तो बोलते हैं ना जेंटलमैन टाइप्स, वो ऐसा था, एक्सेप्ट लिविंग फॉर दीज क्वालिटीज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड नॉनवेज, एकदम सही लड़का था। ना स्लोली स्लोली ये जो चीज़ें अच्छी थी वो ऑपोजिट होने लग जाती है। वो अपने डेडलाइंस मीट नहीं करता है, ऑफिस लेट आने पहुंचता है, वो लाइक हाँ कहाँ कर लेंगे। ही स्टार्ट्स इन विद, ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स विद हिज कलीग्स एंड हिज सीनियर्स, जबकि वो बहुत रिस्पेक्ट करता था इन सब की। वो मतलब जो ओल्ड लड़का था, लेट्स कॉल हिम विकास फॉर एग्जाम्पल, जो जिस विकास को सब लोग जानते थे, ये वो विकास था ही नहीं। ये एकदम उसका बहरूपिया था, विद सेम शक्ल, नो सिमिलर हैबिट्स, नो सिमिलर एटीट्यूड, एकदम अलग। नाउ उसको थोड़ा ऐसे थ्रेटन आने लग गया कि विथ हिज कलीग्स, मैनेजर के एंड से, कि भाई इफ यू विल नॉट वर्क इन गुड, इफ यू वॉन्ट वर्क वेल विथ अस, कि अपना अगर तुमने डेडलाइन मीट नहीं की तो हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स विल नॉट बी टॉलरेट इन दिस वर्क कल्चर। तो इज लाइक
ही उसको समझ ही नहीं आता ऐसा हो क्यों रहा है। वो इज़ डूइंग ऑल हिज बेस्ट कि सब ठीक हो पाए, बट वो हो ही नहीं रहा था। वन डे ही कॉल्स हिज मदर, लाइक इनकी बात होती रहती थी, बट ही कॉल हिम हर वन डे एंड सेज कि ये सब हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एंड जब उसकी मम्मी ये सब सुनती है कि मम्मी तो डर गई। हमारी मम्मी को इतना ही बोलो कि मम्मी चाकू लग गया है यहाँ पे, मम्मी डर जाती है। उसकी मम्मा डर गई एंड नेक्स्ट डे वो उसको मिलने आ गई कि क्या हो गया, रुक जा, मैं आके देखती हूँ क्या सीन हो रहा है तेरे यहाँ पे। And as soon as her mother steps in the house, she feels something weird. There is some weird energy in this house जो एक बहुत अजीब सी है, मतलब एक अजीब सा सेंसेशन हो जाता है तुम्हारी खुद की बॉडी को, वैसे था। तो उन्होंने भी, बट शी वाज लाइक मे बी मेरे बेटे ने अभी मुझे बताया है ऐसा ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही होगी, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। बट उनको भी यही सेम चीज़ें जो वो फ़ील करती है, वो भी लेज़ी हो गई है, वो भी कुछ खाना बनाती है एंड शी कुक्स रियली वेल, जैसा मुझे विकास ने बताया था, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन जब वो यहाँ पे खाना बनाती थी ना, उनके खाने में अपने आप नमक ज़्यादा हो जाता था, कभी नमक कम होता था, कभी मिर्च ज़्यादा डल जाती थी, बट वो सब बहुत अच्छे क्वांटिटी में डालती थी। नाउ शी इज़ लाइक, वो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत पहले से खाना बनाना सीखा हुआ है, शी इज़ समथिंग 55। ऐसा नहीं कि नए-नए बने हैं, क्योंकि अगर मैं करने जाऊँ तो मैं उल्टा-सीधा ही करके आ जाऊँगी, मुझे इतनी गारंटी है खुद की। बट दैट आंटी, लाइक वो ऐसे बोले कि प्रोफेशनल थी, उनके एंड से ही चीज़ें होनी वाज़ लिटिल वियर्ड। ये सब हो रहा, बाद में वो पानी-वानी जो डालते वो ठीक हो जाती थी। अब वो भी लेज़ी हो चुकी है, वो भी विकास के साथ वर्बल आर्गुमेंट में घुसने जाती है। जो-जो चीज़ें विकास के साथ होती थी, वो सेम चीज़ अब आंटी के साथ होने लग गई है। एंड वन थिंग व्हिच वाज़ हैपनिंग टू आंटी वाज़, उनके हाथ पे ना ऐसे लग जाता था, बिना कुछ किए। लाइक कभी सोई मॉर्निंग में उठेगी तो यहाँ पे उनको लग जाता था, यहाँ पे रेड हो जाता था, यहाँ पे ब्लैक हो जाता, जैसे किसी ने उनको मारा है। बट उस घर में ऐसा कुछ था ही नहीं, बिकॉज़ इट वाज़ जस्ट हर एंड हर सन, दैट्स ऑल। तो ये सब होने का चांसेस बहुत कम था। एंड ही वाज़ लाइक ये क्या हो रहा है? दिस इज़ नॉट समथिंग जो होना चाहिए। वो बालकनी में कपड़े सुखाने जाती थी, तो कपड़े उड़ जाते थे जब वहाँ पे हवा भी नहीं होती थी। वो उसको क्लिप से सिक्योर करते थे, वो तो भी नीचे उतर जाते थे। कुछ सही नहीं चल रहा था उस फ्लैट में। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के उन्होंने अपनी बहन से, लाइक विकास की मासी से भी बात की। शी वाज़, तो उस मासी ने भी बोला कि भई ये सही नहीं लग रहा है, यू कॉल दिस झाड़-फूँक वाला बाबा एंड सी कि क्या चल रहा है, या फिर उस लड़के की, विकास की कुंडली दिखा दे कि क्या हुआ एग्ज़ैक्टली, कुंडली में कोई दोष-वोष है तो वो पूजा करा ले। तो वो उसकी कुंडली दिखाते हैं, तो कुंडली में ऐसा कुछ निकलता नहीं है। एंड देन शी सेज़ टू दिस एस्ट्रोलॉजर कि ये सब हो रहा है, तो क्या लगता है क्या होगा? तो एस्ट्रोलॉजर एक झाड़-फूँक वाले बाबा को भेजता है, लाइक ये बहुत ऐसा पहुँचा हुआ इंसान है, इसने बहुत चुड़ैलों को इनको पकड़ा हुआ है, तो इनको मैं भेजता हूँ, आप देख लीजिए। एंड देन द एस्ट्रोलॉजर खुद ही उसको सब समझा देता है कि ऐसा-ऐसा हुआ है। एंड ही कम्स आफ्टर 2-3 डेज़, बिकॉज़ ही वाज़ अ वेरी बिज़ी मैन? येस, ही वाज़ अ वेरी बिज़ी मैन, तो 3-4 दिन बाद आता है। एंड बिफोर एंटरिंग द हाउस ही सेज़ कि इस घर में कोई तो है। एंड विकास सेज़ हाँ, है ना, मैं हूँ और मेरी माँ है। तो लाइक आप नहीं, कोई एक एंटिटी है जो इस घर में है। तो विकास को तो कुछ समझ में नहीं आता है। विकास इज़ ऑल्सो अ जेन ज़ी, तो इज़ लाइक मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ही वो उनके पास ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उन्होंने, विकास ने मुझे वीडियोज़ भी बताई है इसकी। वो पूरा घर टूर कर रहे हैं, उसने बालकनी के यहाँ पे गए तो बालकनी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। वो वॉशरूम गए तो वॉशरूम का जो नीचे की खिड़की होती है, उसको कुछ तो भी कहते हैं, वो अटक जा रहा है। उस घर में सब गलत हुआ है। एज़ सून एज़ दिस झाड़-फूँक वाले बाबा एंटर्स एंड देन ही सेज़ कि इस घर में कुछ तो था, इट वाज़ ट्रैप्ड इन समथिंग, जो अभी रिलीज़ हो चुका है एंड वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड एज़ सून एज़ हर मदर हिज़ मदर हियर्स दिस थिंग, वो रोने लग जाती है कि मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ओह गॉड प्लीज़ इसको बचा लेना। ही वाज़ लाइक कुछ नहीं होगा, वी जस्ट नीड टू डू सम पूजा, बट उसके पहले आई नीड टू नो कि इस घर में ऐसा क्या हुआ था। तो विकास इज़ लाइक कुछ नहीं हुआ, मैं आया, मैंने थोड़ा दिन रहा, बस ये करता था एंड बस, और कुछ नहीं हुआ। उसको वो याद ही नहीं कि उसने वो चीज़ कट की थी। ही वाज़ लाइक तुमने कोई चीज़ यहाँ से बाहर फेंक की है क्या? एंड विकास चिल बंदा है, विकास को घंटा लेन-देन नहीं है। विकास बोले हाँ, रोज़ सवेरे कचरा फेंकता हूँ बस। तो ये लाइक कचरे में कभी कुछ अजीब-सी चीज़ देखी है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक। ये लाइक नो, देयर हैज़ टू बी समथिंग, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। तो वो थोड़ा को और क्वेश्चन करते हैं विकास को कि कब से हो रहा है? लाइक जब से दिवाली की मैंने तैयारियाँ शुरू की है 1 वीक प्रायर से, तब से ये सब चीज़ें होने लग गई थोड़ा-थोड़ा। तो लाइक तुमने ऐसा क्या किया था उस टाइम पे? तो लाइक दिवाली के दिन, तो ही रिमेंबर्स दिस, अब उसको याद आने लग गया है कि उसने ऐसा कुछ किया था, काटा था। नाउ ही रिमेंबर्स एंड ही सेज़ कि दिवाली के दिन यहाँ पे बालकनी में ऐसा कुछ लटका हुआ था, वो मैंने कट किया और मैंने वो बाहर फेंक दिया। एंड एस्ट्रोलॉजर ट्रॉमाटाइज़ हो जाता है, द झाड़-फूँक वाले बाबा ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं। ही लाइक तुमने क्या कर दिया? तुम्हें समझ नहीं है क्या? क्या तुमको पता नहीं दुनिया में क्या चलता रहता है? तुमने ऐसे कैसे चीज़ें फेंक दी? तुमने अपने मम्मी-पापा को कंसल्ट क्यों नहीं किया? अपना दिमाग क्यों लगाया? इज़ लाइक इसमें क्या था इतना? फेंक दिया, लगा था मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी, मैंने फेंक दिया। देन
लाइक अनर्थ हो चुका है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर हमने उस आत्मा को काबू में नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड तो ही से द झाड़ फूक वाले बाबा सेज कि गो एंड कॉल दिस एस्ट्रोलॉज दिस ब्रोकर। मैं उनको पूछता हूँ कि हुआ क्या था यहाँ पे, क्या था वो चीज़। तो ब्रोकर को कॉल करता है, वो आता है एंड ही सेज कि पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो ऐसे ही लटकाया हुआ था। एंड दैट बाबा सेज कि भाई झूठ मत बोल, हमको पता है कि यहाँ पे ऐसा लटका हुआ था, इसने वो काट दिया है और जो उसके अंदर ट्रैप था वो अब रिलीज हो चुका है। अब ब्रोकर की भी फट गई है। तो ब्रोकर बोलने लगता है कि भाई लास्ट ईयर कि हमारे इस फ्लैट में एक कपल रहने आए थे, वाइफ हस्बैंड एंड द डॉटर। द अंकल वाज अल्कोहलिक, वो बहुत नॉनवेज खाता था, अल्कोहलिक था, नॉनवेज खाता था, वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बहुत मारता था, जिसकी वजह से ही लॉस्ट हिज जॉब। वो जो लेडी थी वो भी कोई कॉल सेंटर में काम करती थी, वो वहाँ पे उसको बहुत वर्क प्रेशर था। द डॉटर, वो बच्चे की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, ऊपर से वो बेटी थी तो उसको और मारते थे। उसके वाइफ को भी मारा पीटा जाता था, उसको इसके इन लॉस के एंड से प्रेशर आता था लड़के करने के लिए, टू कंसीव एंड टू डिलीवर अ बॉय। तो ये सब टेंशन से आके द गर्ल एंड द लेडी, द वाइफ एंड द डॉटर, इन्होंने पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया था। एंड सेम डे द हस्बैंड मेट विद द एक्सीडेंट इन द सेम हाउस, और वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी थी। Now, if that was an accident or a murder, we still don't know about this, but ये सब हुआ था। और इसके बाद उनकी जो बॉडी थी उसको कलेक्ट करने के लिए भी कोई नहीं आया था, एंड दी नेबर उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। एंड ऐसा कहते हैं कि तब से इस घर में ऐसे अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। बिफोर विकास एंटरिंग द हाउस, उसके पहले भी एक बैचलर लड़का रहता था, उसके साथ भी सेम चीज़ हुई थी। उसके पहले भी एक लड़का रहता था, उसके साथ बाद भी सेम चीज़ हुई थी। तो हमने ऐसी बाबा को कंसल्ट करके हमने ये झाड़ फूक कराया था, एंड पूजा सरी कर करा के हमने उसको वहाँ पे ट्रैप कर लिया था। बट नाउ इट हैज़ बीन रिलीज, तो वो और डेंजरस हो चुका था। एंड व्हेन दैट मदर लिसन्स ऑल ऑफ दिस, उनके पैरों तले ज़मीन ये हो गई है। एंड तो उसकी मम्मी बोलती कि तूने और कुछ तुझे हुआ था क्या, ऐसा कुछ हुआ था। वो पूरा उसका पूरा इंट्रोगेशन शुरू हो गया है। तो ना धीरे धीरे विकास स्टार्ट्स टू रिमेंबर एवरीथिंग, कि उसको जब वो सोता था उसको रात में अजीब अजीब सी आवाज़ आने लग जाती थी, जैसे एक बच्ची रो रही है। उसने पहले इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि साइड में नेबर्स रहते हैं, इतना शोर शराबा होता है। बट ना धीरे धीरे ही रिमेंबर कि बच्ची रो रही थी। ही वॉज एबल टू हियर अ वुमन क्राई एंड आस्क फॉर अ हेल्प इन हिज ड्रीम, नॉट ऐसे आमने सामने बट इन हिज ड्रीम। ही इवन उसने ये चीज़ भी सोची, बट उसने घर पे नहीं बताया कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लग गया था। लाइक ओकेजनली वीकेंड्स पे आ गया, वीकेंड पे अल्टरनेट डेज आ गया, इतना वो पीने लग गया था। नॉनवेज वो बहुत खाने लग गया था, एंड नॉट द यूजुअल नॉनवेज जो हम खाते, जो लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लग गया था। ही स्टार्टेड स्मोकिंग अ लॉट। लाइक जो सारे लड़के की क्वालिटीज़ थी, जो हस्बैंड की क्वालिटीज़ थी, वो सारी इस बंदे में आ चुकी थी। एंड मतलब वो उसको रेप्लिकेट किए जा रहा था। एंड देन ये सब उसने उसको मम्मी को तो नहीं बताया, बट ही टोल्ड एवरी दिस टू दैट झाड़ फूक वाले बाबा, एंड ही सेज ऐसा ही होता है जब तुम बिना पूछे कोई काम कर लेते हो। एंड देन दैट एस्ट्रोलॉजर सेड कि भाई इसके लिए हमें अलग से पूजा करानी पड़ेगी फॉर विकास एंड इवन फॉर द मदर, बिकॉज दोनों एक ही फ्लैट में रहे हैं। एंड सिंस ये अ, इनके पूरा रेप्लिकेट हो रहा था, ये जो आंटी के हाथ पे जो ब्रूस आ रहे थे, जो लगा हुआ आ रहा था, जो खाने में नमक गिर रहा था, ये सब वो वाइफ का हो जाता था, जिसके अगेंस्ट में उसका हस्बैंड और मारता था, जो उसको लगा हुआ रहता था। तो ये सब उनके लाइफ में रेप्लिकेट हो रहा है, जैसे लाइक दीज सोल्स विच हैज़ बिन रिलीज्ड आर एम्बेडेड इन देयर बॉडीज, ऐसा पूरा वो सीन हो चुका था। देन दे वर लाइक हमें इनके लिए अलग से पूजा करानी पड़ेगी फॉर द मदर एंड द सन अगेन, और घर के लिए भी अलग से पूजा करनी पड़ेगी, एंड दीज सोल नीड टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसा ऐसा कोई प्रोसीजर था उनका। तो इनकी पूजा हुई। विकास लेफ्ट दैट हाउस एंड ही शिफ्टेड विथ माई कजिन। तो जब हम उसको मिलने, तो मैं कजिन को मिलने गई थी वहाँ पे, ही मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पे उसने मुझे पूरा सीन बताया। एंड बीइंग अ जेंजी, जैसे विकास को बिलीव नहीं हुआ, मुझे बिलीव नहीं हुआ ये चीज़ों पे कि ऐसे थोड़ी होता है रे, ऐसे थोड़ी ट्रैप हो जाता है, रिलीज हो जाता है, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है, फिर उसको वापस ट्रैप करके कहीं छोड़ना पड़ता है। इट इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई बिलीव पर्सनली, बट विकास के साथ ये हुआ है। एंड विकास ने बोला कि भाई, तो आई वाज थिंकिंग टू शिफ्ट टू द सेम सिटी। तो मैं उसको पूछी थी कि भाई कैसे होता है यहाँ पे फ्लैट वैट का, तो लाइक आ ही मत, पहली बात। दूसरी बात आई तो फिर डोंट टेक अ फ्लैट विच इज़ चीप टू इट्स क्वालिटी। अगर कोई सस्ते में फ्लैट मिल रहा है तो वो झोल ही है कुछ तो एकदम अच्छे से लेना अपना फ्लैट। एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी गाइडलाइंस दी, ये नहीं करना वो नहीं करना। इसमें से ये बहुत अच्छा था कि भाई लोगों को ट्रस्ट मत करना, कि अगर लोग बोलेंगे यार अच्छा फ्लैट है, सस्ता है, आप लड़की हो, आप नए आए हो, इसलिए हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, तो इतने प्यार नहीं करते हैं लोग। एंड जस्ट डोंट ट्रस्ट देम। एंड येस, नाउ ही इज अट वेरी गुड प्लेस। उसको ना आवाज़ आती है, ना उसको वो लड़की के रोने की आवाज़ आती है, ना उसकी मम्मी को कुछ फील होता है। दोनों एक बहुत सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट में है। एंड येस, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड इफ देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, यही है कि
अच्छा फ्लैट लो, अच्छा पैसा दो, अच्छा फ्लैट लो और ढंग से रहो। कोई ऐसी अजीब सी चीज़ मिले उसको मत काटो। अपने लाइफ में खुद ट्रबल मत बुलाओ कि हाय गाय हेलो आ जाओ मेरे लाइफ में। डोंट डू दिस एंड जस्ट बी सेफ। So yeah, if you like the story, please like it, share it, subscribe it, and also view another stories which I have posted on my channel previously. And if you like it, subscribe. Bye bye.